छत्तीसगढ़ की दो वीआईपी सीट पाटन और राजनांदगांव में कांटे का मुकाबला और दिलचस्प होता नजर आ रहा है। यहाँ चाचा और भतीजे के बीच तीसरे जोगी जी आ गए हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की पाटन सीट की बात करें तो यहाँ चुनावी पारा सातवें आसमान पर है। सीएम भूपेश बघेल और बीजेपी उम्मीदवार विजय बघेल सगे चाचा भतीजे हैं। अब इस दोनों की दिलचस्प लड़ाई में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने नामांकन पत्र दाखिल करते हुए ताल ठोक दी है। यानी रोमांचक मुकाबला अब त्रिशंकु होने की कगार पर है। बहरहाल अजीत जोगी की जनता कितनी मुरीद होती है वो मतपत्र खुलने के बाद सामने आएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं दो बीजेपी और कांग्रेस कट्टर विचारधारा सगे चाचा भतीजे की। जी हाँ, छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन 2023 में 33 जिलों की संख्या और 90 विधानसभा सीट और 5 संभागों में बटे छत्तीसगढ़ में मुकाबला बेहद ही रोचक हो चला है। यहाँ एक एक सीट के लिए संघर्ष और इस बार कौन आएगा कौन जाएगा ये तो जनता तय करेगी। एग्जिट पोल और आंकड़े केवल नाम मात्र हैं। असली छत्तीसगढ़ की पेटी खुलते ही नतीजे आते हैं। यहाँ की जनता की नब्ज को टटोलना किसी भी पोल के बस की बात नहीं है। जी हाँ, कांग्रेस ने नवरात्रि से पहले दिन 30 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। इसमें सीएम भूपेश बघेल को पाटन से विधानसभा सीट का उम्मीदवार बनाया और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को अंबिकापुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। सियासी रण में चाचा और भतीजे आमने सामने हैं। भाजपा ने भूपेश बघेल के सामने सांसद भतीजे विजय बघेल को टिकट दिया और दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। इस बार चाचा भतीजे के बीच जबरदस्त रोमांचक मुकाबले के बीच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के नेता अमित जोगी ने कहा है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ने मैदान में आए हैं। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। साल 2018 विधानसभा चुनाव में 5 सीटों में जोगी कांग्रेस को जीत मिली थी। जी हाँ, 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ में अगर मामला अब नजदीकी हुआ तो जोगी किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे। यानी फिर कांग्रेस और बीजेपी दोनों निर्दलीय के साथ इनको अपने पाले में लाके कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ त्रिशंकु की राजनीति में बीच वाले का बड़ा मजा होता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पाटन विधानसभा में बीजेपी ने पहली सूची में ही भूपेश बघेल के भतीजे विजय बघेल को टिकट दे दिया। अब आज जारी हुए कांग्रेस की रोमांचक मुकाबले के बीच जोगी जी की एंट्री ने यहाँ का मुकाबला और टफ कर दिया है। हालांकि जोगी की जमीनी पकड़ यहाँ पर उतनी मजबूत नहीं है बघेल बंधुओं के मुकाबले, लेकिन रोचक मुकाबला और दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। यानी ये बीच की ओट काट के दोनों के मुकाबले को और टफ बना सकते हैं। खैर, छत्तीसगढ़ की राजनीति की नब का विश्लेषण करना किसी विश्लेषण के बस की बात नहीं हो सकती। चाचा वर्सेस भतीजे के कड़े मुकाबले के बीच दोनों एक एक बार पटकनी एक दूसरे को दे चुके हैं। पिछली बार बीजेपी ने यहां से विजय बघेल को टिकट न देकर अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली थी। पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं अगर जोगी की बात करें तो जोगी ने कहा है कि उनकी लड़ाई भूपेश बघेल के खिलाफ नहीं है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। उन्होंने चाचा भतीजों को अड़े हाथों लेते हुए कहा, पिछले 23 सालों में पहली बार पाटन में चुनाव होगा। अभी तक चाचा भतीजे के बीच प्यार प्यार चल रहा था। दोनों के बीच की सेटिंग परिवारवाद। इस बार हम जनता के अधिकार के लिए लड़ने वाले हैं। मैं तो केवल एक चेहरा हूं, ये असली चुनाव पाटन की जनता लड़ रही है। खैर, राजनीति में हर बयान की अपनी अहमियत होती है। पाटन सीट पर ओबीसी वोट के हाथों की हार जीत का फैसला लिखने की ताकत है। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल और विजय बघेल एक ही जाति बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। यानी अपने ही वर्ग की वोट को दोनों बांट सकते हैं। विचारधारा के हिसाब से जो वोट पक्की होती है वो मजबूती लाती है। लेकिन इस सीट पर बेहद ही दिलचस्प मुकाबला जोगी के आने से हो गया है। अमित जोगी की मां रेणु जोगी अपनी पारिवारिक सीट कोटा से फिर चुनाव लड़ेंगी। अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी दूसरी बार
अलकतरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी और अमित जोगी के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस था, लेकिन वो सस्पेंस का पर्दा भी हटता हुआ नजर आ गया है। छत्तीसगढ़ के पाटन विधानसभा सीट में काका और भतीजे के बीच के टफ मुकाबले के अगर दिलचस्प नतीजों को गौर करें तो पता चलता है कि बीजेपी के सांसद विजय बघेल इस सीट से तीसरी बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने होंगे। यानी 2 बार चाचा भतीजे आमने-सामने थे। एक बार पिछले चुनाव में भूपेश बघेल ने भाजपा प्रत्याशी मोतीलाल साहू को 27,470 वोटों से हरा दिया था। यानी पाटन में कुल 2,16,661 मतदाता तीनों के भाग्य का फैसला करेंगे। छत्तीसगढ़ के पाटन विधानसभा सीट के रोमांचक मुकाबले पर अगर नजर डालें तो इस सीट को 1993 से 18 तक 5 बार लगातार जीतने के बाद 2023 में 7वीं बार जीतने के लिए छत्तीसगढ़ के रण में उतरेंगे। छत्तीसगढ़ का रण बेहद ही रोमांचक है। यहाँ पर हर समीकरण धरे के धरे रह जाते हैं, विश्लेषण फेल हो जाते हैं। एग्जिट पोल की तो औकात क्या है, यहाँ की जनता सीधे मत पेटी में किस्मत को पैक करती है। बड़े बड़े सर्वे एजेंसियों के सर्वे हाँ कई बार धरे रह गए। ये है छत्तीसगढ़ के राजनीतिक समीकरण। विशाल गुप्ता को दीजिए इजाज़त। अपनी राय को कमेंट अवश्य करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। विशाल की रिपोर्ट में आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।